हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बीपीटी के कुछ कंसेप्ट और एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल 11 तक कर लिया था। अब उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम एग्जांपल 12 से करेंगे और बीपीटी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 और है प्रूव दैट line segments joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. इसमें quadrilateral बना लेंगे। C B C D। और इसका मिड पॉइंट P है, फिर Q है, R है और क्या है, S। एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये अगल बगल के साइड्स हैं, ये मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स, ये सब एडजेसेंट के क्या मिल गए, मिड पॉइंट्स मिल गए। तो बना पी क्यू आर एस। प्रूफ करना है क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है टू प्रूव पी क्यू आर एस इज क्या, इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है जी, पैरेललोग्राम क्या करना है जी, प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, ये सब दिया हुआ है, हमने लिख लिया। चलिए हम लोग बीपीटी पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल बना ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। ट्रायंगल बनाते हैं। एसी को क्या किया, हमने मिलाया। हमने एसी को क्या कर लिया, मिलाया। तो एक ट्रायंगल बना ए बी सी, ए बी सी बना। अब यहाँ पे क्या है, एक साइड देखिए, ये ट्रायंगल बना ए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इसके एक साइड पे ये है और एक साइड पे ये है। अगर इनका इनका रेशियो, या इधर से चलेंगे, इनका इनका रेशियो और इनका इनका रेशियो अगर आपस में बराबर हो गया, तो ये वाली लाइन जो होगी इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी जी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह अगर ट्रायंगल चलेंगे इधर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अब इधर एक पॉइंट है ये और पॉइंट है ये। अगर फिर से इसका 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 रेशियो इसके इसके रेशियो को क्या हो जाए, बराबर, तो फिर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब पैरेलल जब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये और ये क्या हो जाएगी जी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पैरेलल। एक अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। उसी तरह इधर वाला भी सिमिलरली ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, ज्वाइनिंग AC। अब चलते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC
ए बी सी, देखते हैं ये सब बराबर आते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ से क्यों चलना है, इधर ए पी बटा पी बी क्यों नहीं लेना है, ए बी और बी सी में कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो ये बी पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ से चलेंगे। तो लेते हैं बी पी अपॉन में क्या पी ए, तो बी पी और पी ए, पी जो है ये ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये भी बी पी कितना आ गया 1। उसी तरह बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, तो बी क्यू ये क्यू सी भी तो बी क्यू हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू कितना आया आपस में बराबर, सिंस बी पी अपॉन पी ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों बराबर आया। तो हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स, बीपीटी कन्वर्स क्या हो गया, ये जो पी क्यू है पैरेलल हो गया किसके, एसी के, पी क्यू पैरेलल एसी, पी क्यू पैरेलल एसी इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर अगेन चलते हैं, अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, अब ए डी सी में डी कॉमन पॉइंट है, अब डी से एस और डी एस बट एस ए, तो डी एस और एस ए तो फिर बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये भी कट के 1 आ गया। फिर इधर डी आर अपॉन सी आर, डी आर अपॉन आर सी, तो डी आर और आर सी फिर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं ये भी, इसका भी रेशियो आपको, दोनों का रेशियो आपस में क्या आ गया बराबर, तो सिंस डी एस अपॉन एस ए इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी, द हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स, फिर से बीपीटी कन्वर्स से क्या हो जाएगा, अब हो जाएंगे एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। अब चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा एस आर, जब पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ये भी ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर नहीं हो गया, यानी ये वाला पैरेलल। सिमिलरली अब चलेंगे, सिमिलरली अगर चलेंगे एक डायगोनल इधर से ड्रॉ करेंगे तो सिमिलरली वही चीज हो जाएगा, तो सिमिलरली क्या हो गया, ये हो गया पी आर पी एस पैरेलल क्यू आर, पी एस पैरेलल क्यू आर, तो दोनों अपोजिट साइड आपस में क्या हो गए पैरेलल, सिंस बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel, hence PQRS is a क्या, is a parallelogram, ये क्या हो गया प्रूव्ड। एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12, ये हमने समझ लिया, उतना भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं था कि समझ में नहीं आए, ठीक ठाक क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, बीपीटी का ठीक ठाक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12 हुए। एग्जाम्पल 13, एनी पॉइंट x inside triangle DEF, triangle DEF, point x is joined to the vertices DE, P and point DX, PQ parallel है, PF में x prove that, चलिए ये 13 नंबर आप बना सकते हैं,
एग्जाम्पल 13 आपके लिए, एग्जाम्पल 13 आपके लिए। एग्जाम्पल 14 देखते हैं। ट्रायंगल ABC, D and E are points on sides AB and AC respectively such that BD बराबर CE, BD बराबर CE, फिर है एंगल B बराबर एंगल C, देन प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 को देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे उसमें। 13 एग्जाम्पल में 13 आपके लिए, हम लोग 14 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 बोला है, एग्जाम्पल 14 में बोला है इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है ABC, D and E are on the side AB and AC। D और E हो गए AB and AC पे, AB and AC। रेस्पेक्टिवली सच दैट दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, देखते हैं। गिवन में दिया गया है BD इक्वल में दिया गया है CE, BD इक्वल टू CE। फिर दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। प्रूफ करना है, टू प्रूव DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। ये वाला DE और BC तो कब होगा, तो अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर आ जाएगा तो हमारा बीपीटी कन्वर्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। अभी तक हम लोग कन्वर्स पे ही चल रहे हैं, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सिंस एंगल B बराबर एंगल C, जब एंगल आपस में बराबर है तो इसके आमने सामने साइड बराबर है, तो B के सामने कौन है, AC, और C के सामने कौन है, B के सामने AC, और इसके सामने क्या है, इसके सामने है AB। इम्प्लाई दैट AB बराबर AC। AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं क्या, AD प्लस BB, AD प्लस BB, और AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, AE प्लस EC। फिर AD तो AD, BB तो DB, AE तो AE, और देखिए तो EC किसके बराबर है, DB के, तो DB से DB क्या हो गया, कैंसल, यानी देंगे सिंस BD बराबर C था, तो यहाँ पे क्या बचा, AD बराबर AE, AD बराबर AE। तो यहाँ से अगर हम करें तो सिंस दिया गया है BD बराबर CE, BD बराबर CE, तो यहाँ से अगर हम BD बटा CE के वैल्यू निकाल लें तो 1 आ गया। फिर यहाँ से अभी हम लोग निकाला AD बराबर AE, तो यहाँ से निकाल लें तो AD बट्टा AE का वैल्यू भी कितना आ गया, 1। तो AD बट्टा क्या आ गया, क्या आ गया, ये सब हमारे आ गया। चलिए ये सब इतना आ गया, बस अब तो इतना ही पे जोड़ते हैं, AD बराबर AE। नाउ अब रेशियो निकालते हैं, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, फिर ये तो AD बट्टा DB आ गया, और फिर AE बट्टा EC, तो AD बट्टा DB, वैसे ही AD बट्टा क्या हो गया, DB,
अब इधर ए ई, ए ई की जगह भी क्या है, ए डी है, और ई सी की जगह क्या है, बी डी है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या आ गया, बराबर। तो दोनों का रेशियो आपस में क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो हेंस बाई बीपीटी कन्वर्स, बीपीटी कन्वर्स बीई पैरेलल बीसी, क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये सब आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो डायरेक्ट आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 था। एग्जाम्पल 14 हो गया। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, फिगर डी। चलिए एग्जाम्पल 15 देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15, ये है एनसीईआरटी का है 2008 और 14।
2014 में क्वेश्चन। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ए डी एफ, ए डी ई और एफ, ये फिगर है। शिट, 1-2 मिनट रुकेंगे।
हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे थे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 की फिगर आपके सामने है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इन फिगर 7 पॉइंट इतना इतना DF पैरेलल AQ given that DF पैरेलल AQ, फिर बोल रहा है DE पैरेलल AQ, और फिर है आपका DF पैरेलल AR, DF पैरेलल AR। प्रूव करना है हमको टू प्रूव EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR क्या है? DE पैरेलल AQ, DE पैरेलल AQ और DF पैरेलल AR। देखिए ध्यान समझिए, बीपीटी कन्वर्स का क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है? EF पैरेलल QR। EF ये है EF, ये EF है और ये क्या है जी? ये QR है। ये कब पैरेलल होगा? यानी इसको पैरेलल करने के लिए हमको ये लाना पड़ेगा PE अपॉन EQ इक्वल लाना पड़ेगा हमको PF और अपॉन में क्या FR। अगर हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया तो बाय बीपीटी कन्वर्स वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो आपको प्रूव करना है EF पैरेलल QR। EF और पैरेलल QR ये कब होगा? तो अगर PE अब बाई में EQ और PF अब बाई में क्या FR इक्वल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। चलिए सिंस क्या बोला है? DE पैरेलल AQ, DE पैरेलल AQ बोला है DE पैरेलल AQ। देखते हैं D कहाँ है। ये हो गया D से लेकर E, ये DE और ये हो गया AQ। कौन से ट्रायंगल में है? ट्रायंगल है PAQ। PAQ में है हमारा कौन? ये वाला और ये वाला। तो पॉइंट किस पे है जी? ये एक साइड, ये हो गया दो साइड और ये हो गया थर्ड साइड। एक पॉइंट इस पे है, एक पॉइंट इस पे, यानी इतना, यानी हो जाएगा PD बाई में क्या DA बराबर हो जाएगा PE बाई में EQ। PE बाई में EQ कैसे? बाई BPT इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या दिया हुआ है हमारा? DF पैरेलल AR, DF पैरेलल AR यानी ये DF और ये क्या हो गया AR। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? फिर से PD बट्टा DA, PD बट्टा DA इधर हो जाएगा क्या PF और बट्टा FR, PF और बट्टा PF बट्टा क्या हो जाएगा FR। ये हो जाएगा बाई BPT, बाई BPT इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम दोनों ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के एलसीएस आपस में क्या है जी? इक्वल है। तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी है क्या हो गया PE बट्टा EQ और बराबर PF और बट्टा FR। तो PE बट्टा EQ और बट्टा PF बट्टा FR आ चुका है। तो हेंस बाई BPT कन्वर्स, हेंस बाई BPT कन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा EF पैरेलल QR। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2008 और 2014 में पूछा गया
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, वीपीटी का क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल 15 था। फिर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 16। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में पूछा गया है 2010 में। आप इसको बना सकते हैं। 16 हो गया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, एग्जाम्पल 16। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 18। क्या है भाई? एग्जाम्पल 18 हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18 देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। ए बी सी, ए बी सी टी एन टी एन एम टी एन एम एक्स एक्स टी एन एम एक्स। और ये फिगर है एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एग्जाम्पल 18 में x be any point on the side BC of a triangle ABC। ABC के ट्रायंगल साइड BC पे पॉइंट x है, फिगर में शो है एकदम। ये कह रहा है if xm xn are drawn parallel to BA and CA। ये जो xm है वो पैरेलल है किसके? xm पैरेलल हो गया b किसके? xm पैरेलल हो गया आपका xm, कहाँ गया यार? xm and xn are drawn parallel to BA and CA, meeting CA BA in M, N respectively। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। XM और BA, चलिए कह रहा है XM और XN parallel, XM and XN parallel to BA and CA, BA and CA। XM पैरेलल है BA के, XN पैरेलल है CA के। कह रहा है मीटिंग CA BA इन M, N रेस्पेक्टिवली। CA BA क्या है यहाँ पर? C से A और B से A। यहाँ M और N पे क्या हो रहे हैं दोनों? ये M और N पे क्या हो रहे हैं? ये मिल रहे हैं रेस्पेक्टिवली। कह रहा है MN मीट्स BC प्रोड्यूस NT। MN है, ये MN जो है ये कहाँ मिलता है? BC को बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलता है? T पे मिलता है। कह रहा है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? लिखिए to prove tx square equal to tb into tc, tb into tc। ये tx का स्क्वायर बराबर tb into tc। ये क्या करना है? ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ xm पैरेलल ba। xm जो है ये x से लेकर m, ये xm ये किसके पैरेलल है? BA के जब पैरेलल है तो उसी तरह BN के भी पैरेलल हो सकता है।
implies that XM पैरेलल क्या हो सकता है, BN। देखिए अब ये हो गया XM और ये हो गया BN पैरेलल, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। तो कौन सी ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल साइड हो गया। तो मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पैरेलल है, इसका मतलब TN अपॉन MN और TB अपॉन BX आपस में क्या हो जाएंगे जी, बराबर। देखिए ये जो है XM पैरेलल है, तो XM थर्ड साइड हो गई और ये इसके पैरेलल हो गई। तो इतना बटा इतना बराबर इतना और बटा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, एकदम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं TB अपॉन TB अपॉन, और हमको क्या चाहिए, देखिए तो प्रूफ में क्या चाहिए, TX। तो ये TB तो मिल गया और ये क्या हो सकता है, TX। BPT हम जानते हैं, ये छोटा वाला और ये सीधा क्या, बड़ा वाला। तो जब ये T से B छोटा वाला, तो इधर T से N भी छोटा वाला, T से N छोटा वाला और पूरे T से N छोटा वाला और पूरा T से N क्या हो गया, बड़ा वाला। ये कहाँ से आ गया, बाई BPT हो गया। फिर अगेन कुछ क्वेश्चंस क्या है, अब XN पैरेलल है किसके, CA के। तो जो XN है XN, X से लेके N, CA के पैरेलल, तो CM को भी तो पैरेलल हो जाएगा, XN पैरेलल CM। अब देखिए ये हो गया कहाँ, ये XN और पैरेलल क्या हो गया, CM हो गया, XN पैरेलल CM। तो ये हो गया, यही वाला ट्रायंगल है ना, ये एक बड़ा साइड और ये एक बड़ा साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर क्या चाहिए हमको, तो क्या रख सकते हैं, हमको TX चाहिए फिर से, अगर TX का क्या लेना है जी, स्क्वायर लेना है। तो फिर क्या ले सकते हैं, TX, ये T से लेकर XN है XN, तो TX और अपॉन में क्या, TC, छोटा वाला बड़ा वाला, TX अपॉन में क्या चाहिए, TC। T से X और T से C, इधर से T से N और T से क्या हो जाएगा M, TN अपॉन कंची TM। हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको ऊपर में भी और ऊपर नीचे में भी सेम लेना है। तो TN छोटा वाला और TM बड़ा वाला, तो T से छोटा और T से बड़ा, तो T से छोटा TX और T से बड़ा क्या TC। ये हमको ऑटोमेटिक क्या करना था, लेना ही था। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ये RHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, तो क्या हो गया, TB अपॉन TX इक्वल टू TX अपॉन TC। तो क्या हो गया, TX x स्क्वायर और ये हो गया TB इंटू TC। ये हो गया प्रूव्ड। ये बेहतरीन क्वेश्चन BPT का। ये एग्जांपल नंबर कितना है जी, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल 19 आप बना सकते हैं। एग्जांपल 19 आपके लिए, ये एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 19 आपके लिए। एग्जांपल 19 हो गया। अब आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। NCERT का क्वेश्चन, ये आप बना सकते हैं। एग्जांपल 20 आप बना सकते हैं। एग्जांपल नंबर 21 और 20 सेम है, डायगोनल ड्रॉ करेंगे देंगे और डायगोनल ड्रॉ करके हम लोग बना सकते हैं। 21 भी बन जाएगा, 21 भी बन जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल 22। एग्जांपल 22 देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं BPT में। एग्जांपल नंबर 22 पे चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 22। For ABCD is a trapezium in which AR parallel DC and its diagonal intersect each other at O using basic using BPT show that इतना बटा इतना इतना बटा इतना। CBSE 2010-2023। ये 2010 और 2023। सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाएंगे एक। एग्जाम्पल नंबर 22 हम देख रहे हैं ना। 21 तो हमने कैसे बन जाएगा ना। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 22 ठीक है। ए बी एंड ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया पहला डायगोनल ए सी और ये हो गया दूसरा डायगोनल बी डी। काट रहे हैं कहाँ? ओके क्या बोला है? कह रहा है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ तो है नहीं। बोला है ए बी सी डी is a trapezium। ABCD is a trapezium। और डायगोनल एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? प्रूव करना AO बट्टा BO। AO बट्टा BO बराबर में प्रूव करना है क्या? CO बट्टा DO। CO बाई में DO। यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बोला जा सकता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बोला जा सकता है। क्या बोल रहा है? देखिए डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसी को ऐसे बोलते हैं। देखिए डायगोनल्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इक्वल रेशियो बांट रहे हैं और इक्वल रेशियो में बांटने को क्या बोलते हैं? डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। सैंपल पेपर में देखने को भी मिलेगा। चलिए हमने एक ड्रॉ कर दिया क्या? ई। हमने क्या ड्रॉ कर लिया? EO ट्रेपेजियम। सिंस प्रूफ trapezium ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? एक पेयर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल क्या? CD। AB पैरेलल क्या हो गया जी? CD हो गया। यही ना मतलब हुआ। देखिए AB जो है CD के क्या है? पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। AB हो गया CD के पैरेलल। अब देखिए सिंस इम्प्लाई दैट। अब इसको थोड़ा हटा के समझते हैं। मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है। जब ABCD के पैरेलल है तो AB किसके पैरेलल रहेगा? OE के। इम्प्लाई दैट AB पैरेलल क्या? OE। अब देखिए ये ट्रायंगल का एक साइड है
एक साइड, ये ट्रायंगल का दो साइड और ये थर्ड साइड। जब ये वाला साइड पैरेलल है, ठीक है, ये वाला साइड क्या है पैरेलल, तो क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है डी ई बट्टा ई ए, डी ओ बट्टा बी ओ हो सकता है, क्या हो सकता है ए ई बट्टा, हो सकता है इम्प्लाइड ए ई बट्टा ई डी, अब बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। ये कैसे हो जाएगा, बाई बी पी टी, इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। ये क्या हो गया, बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर कितना हो गया जी, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ये मिल गया। अगर हम इसी को ऐसे मिला दें इससे, ये ऐसे मिला दें, ये हो गया और ये क्या हो गया एफ। अब इसको हटा देते हैं, एक मिनट के लिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर सिंस ये जो है, ये देखिए ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। जब सी डी ए बी के पैरेलल है तो सी डी जो होगा ओ एफ के भी पैरेलल होगा, सी डी पैरेलल ओ एफ, सी डी पैरेलल क्या हो गया ओ एफ। देखिए ये एक साइड, ये दो साइड और ये तीसरी साइड, और ये हो गई पैरेलल। तो क्या हो सकती है, इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना, यानी क्या हो जाएगा सी एफ बट्टा एफ बी, सी एफ और बट्टा एफ बी हो सकता है। एक मिनट, क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखेंगे डी ओ बट्टा, ठीक है एकदम, एस सी डी। ये इसको हटाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं, ए सी डी, ए सी डी। जिस तरह हमने एक बार इसको हटाया था, अब हम इसको हटाते हैं, अब इसको हटा के देखते हैं, ये ऐसे ही है, ठीक है। चलिए ए बी पैरेलल सी डी हो गया, अभी भी वही चीज़ है, अभी भी क्या हो जाएगा, ये जो है ए बी, ये किसके पैरेलल है, ओ ई के, ए बी पैरेलल ओ ए, तो अभी भी क्या होगा, देखिए ये हो गया, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो क्या हो जाएगा ए ई और बट्टा ई डी, ए ई बट्टा डी, ये क्या हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा सी ओ। ये कैसे आया, बाई बी पी टी, क्वेश्चन नंबर कितना, एक ही डायगोनल से सब कुछ हो रहा है। फिर इसको मिला दिया हमने। अब चलते हैं सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अब आर एच एस क्या हो जाएंगे बराबर, तो इसका आर एच एस कितना है, डी ओ बट्टा डी ओ, इधर कितना है ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ। तो चलिए देखिए सी ओ चला गया यहाँ, बी ओ आ गया यहाँ, तो क्या बचा सी ओ बट्टा डी ओ और ए ओ बट्टा बी ओ। क्या लाना था, ए ओ बट्टा बी ओ इम्प्लाइड ए ओ बट्टा बी ओ इक्वल सी ओ बट्टा डी ओ। ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये तो एग्जाम्पल नंबर 22 हुआ।
ये एग्जाम्पल नंबर 22 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 22। क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO बट्टा BO CO बट्टा DO using basic property theorem and its converse prove that ABCD is a क्या? ट्रेपेजियम। चलिए जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है। इसी को एक और तरीके से क्या बोला जा सकता है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ क्या? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? अगर हमने उसको पैरेलल एक साइड पर आने सामने को पैरेलल ला दिया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। ये आप बना सकते हैं। 23 आप बना सकते हैं। डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 24। ये भी आप बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। 24 भी आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। 25 भी आप बना सकते हैं, नॉर्मल है। 25 बना सकते हैं। 26 भी आप बना सकते हैं। पॉइंट साइड 27 भी आप बना सकते हैं। नॉर्मल सब क्वेश्चन है, ये आप बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। 28 भी आपसे बन जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका 30। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल 33 ये भी आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे आप, आपसे बनता है कि नहीं। तो यहाँ हुआ हमारा बीपीटी खत्म। हमने यहाँ क्या किया? बीपीटी को क्या किया जी? खत्म किया। यहाँ बीपीटी क्या हो चुका है हमारा? खत्म। हमने बीपीटी को पूरे तरीके से कर दिया है खत्म। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे बीपीटी के क्वेश्चन को आज ही के दिन प्रैक्टिस करें। जो डाउट होता है उसको शेयर करें, फिर डाउट को लोग कवर करेंगे। और आपको पोस्ट में, थ्रू पोस्ट ये बता दिया जाएगा कि सैंपल पेपर में, उस सवाल के सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बीपीटी से आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बीपीटी से हैं। आप उसको भी, जितने भी आप बीपीटी के क्वेश्चन करेंगे उससे क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यू डू नॉट हैव टू डू अगेन, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर नए लगते हैं, जो अलग लगते हैं, आप उसको बनाएंगे। उसको बनाने के बाद अगर नहीं बनता है तो उसको भी डाउट में डाल के डाउट पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल के एक हिस्सा बीपीटी को क्या किया? आज खत्म किया। ये वीडियो भी कुछ देर में ही रात में अपलोड कर दिया जाएगा। और कल हम लोग जब ट्रायंगल में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को। उसको भी 2 से 3 वीडियो में क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। कल सुबह में ट्रायंगल अपलोड हो, ट्रिग्नोमेट्री अपलोड होगा, और एक और वीडियो अपलोड होगा जिसके बारे में कल ही आपको जानकारी मिलेगी जब अपलोड होगा तो। ठीक है, तो ट्रायंगल के तमाम क्वेश्चन को आप बनाइए। पोस्ट में हम ये 2 चीज़ें बता देंगे। पोस्ट में हम ये बता देंगे कि हमने अभी कौन कौन से क्वेश्चन को कराया और कौन कौन से क्वेश्चन को आपको करना है। जिन जिन क्वेश्चन को हम करा चुके होंगे उस पर टिक कर देंगे, जिसपे हमने नहीं टिक किया होगा वो आपके लिए है। और हम ये भी पोस्ट में कर देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन सैंपल पेपर में बीपीटी से रिलेटेड है, उसको भी आप करके आज बीपीटी पूरा क्या करेंगे? बढ़िया से प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।